जबकि 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल लाए गए गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया जाएगा। 35 यात्रियों को लेकर जा रही बस घंटों एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही साथ पुलिस का रेस्क्यू अभियान देखने को मिला। डीएम, एसडीएम, एसपी सहित कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा हो गया है। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास यात्रियों को लेकर जा रही एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 28 लोग घायल हो गए हैं। वही घंटों बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। 28 घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया जाएगा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के समीप एक बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें 35 लोग सवार थे और जिसमें 5 से 6 लोगों का मृत शव है जो मृत हो रखे हैं और बाकी लोग हैं जो सुरक्षित है। हमें उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और सभी विक्टिम को हाईवे तक ले जाया गया और उत्तरकाशी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। 4 बजे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली कि एक बस है जो कि गंगनानी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सूचना के तत्काल मिलते ही जो है गंगनानी चौकी, थाना मनेरी की फोर्स और एसडीआरएफ भटवाड़ी जो है मौके पर पहुंचे और तत्काल ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चालू किया गया। ये अभी तक की मिली सूचना के अनुसार ये जो बस है ये उत्तराखंड नंबर की बस है UK 07PA 8585 और यात्री जो है गुजरात के बताए जा रहे हैं। ये पता चला है कि ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस बस में, जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। एक घायल जो है वो बस में फंसा हुआ है, उसका रेस्क्यू जारी है। एक मिसिंग है और 27 जो है उनको जो है उत्तरकाशी भेज दिया गया है। वो सभी लोग सुरक्षित हैं और जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, फायर सर्विस और लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन से चल रहा है। उधम सिंह नगर में सीटेट परीक्षा में हंगामा देखने को मिला है। परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के मंगलसूत्र उतरवाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मंगलसूत्र उतरवाने से सभी नाराज थे। महिला अभ्यर्थियों ने पेपर तक नहीं दिया है। मंगलसूत्र और जेवरों पर चस्पा किया गया है टेप। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सीटेट परीक्षा को लेकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल परीक्षा से पहले जांच के लिए महिलाओं के मंगलसूत्र और गहने तक उतरवा दिए गए। मंगलसूत्र और जेवरों पर टेप चस्पा कर दिया गया, जिससे नाराज कई महिलाओं ने पेपर नहीं दिया। वहीं इसकी खबर मिलते ही हिंदुवादी संगठन के लोग परीक्षा केंद्र पहुंच गए और इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। मैं सीटेट की परीक्षा देने गई थी, जिसमें हमारे मंगलसूत्र, बिछिए जो हम कभी नहीं उतारते हैं उनको उतरवा दिया गया। इससे पहले हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, जो इस बार हमें इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। हमने जब सुबह आके बात की थी इस विषय में कि आपने मंगलसूत्र उतरवाया, तो उन्होंने हमसे साफ इनकार कर दिया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके विषय में हमने फिर वेट किया छुट्टी होने का। जब छुट्टी हुई तो हमने पता चला, यहाँ हमने और महिलाओं से बात की तो हमें पता चला कि उन्होंने ऐसा किया है। और कुछ परिजनों ने बताया कि कई महिलाएं वापस चली गई सिर्फ इसी विषय में कि उन्हें मंगलसूत्र नहीं उतारना था। अगर ऐसा प्रशासन पहले सहयोग करता, टेपिंग वगैरह करके अंदर भेजता, तो शायद कई महिलाओं का करियर बच सकता था। जो परीक्षा को आयोजित करते हैं, चाहे वो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हो, ये उनके हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं, पुलिस उन ड्यूटीज को, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। और इसमें ऑर्नामेंट्स को डिसअलाउ किया गया था, उसी आधार पे ये कार्रवाई की गई। पहले कैंडिडेट्स को बताया गया कि आप हटा लीजिए ऑर्नामेंट्स को, चाहे आर्टिफिशियल हो, ओरिजिनल हो, कोई भी हो। और जो इन्होंने नहीं हटाया फिर उस पर टेप लगाई गई थी। केवल इसका उद्देश्य जो है परीक्षा की शुचिता को मेंटेन करना था। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। टिहरी, नैनीताल, पौड़ी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 22 अगस्त तक तेज बारिश की आशंका जताई गई है। भूस्खलन से भी सतर्क रहने की चेतावनी जो है वो दी गई है।
देखिए पिछले 24 आवर्स में तो थोड़ी ठीक मिली है रेनफॉल एक्टिविटी, बल्कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट या उससे लगे पौड़ी और टेरी के जो है तो उनमें हैवी या वेरी हैवी तक भी एक दो स्टेशन मिले हैं। दुका जगहों में हैवी रेंज जैसे आपका जो देहरादून, पौड़ी या इसी तरह नैनीताल और बागेश्वर को देखें तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में हैवी या वेरी हैवी एक आधा आ सकती है। इसमें देख रहे हैं तो कम एक्टिविटी है, एक आध दुका कुमाऊं रीजन में मिल सकता है। उत्तराखंड में भारी बारिश इन दिनों अपना कहर बरपा रही है। चमोली में देर रात हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग पर मलबा आ गया, जिससे राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। वह राजमार्ग बाधित होने की वजह से बद्रीनाथ और जोशीमठ से आने जाने वाला आवागमन ठप हो गया है। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। राहगीर सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया और जल्द ही मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से टिहरी डैम का जलस्तर 819 आरएल लीटर पहुंच गया है। जलस्तर में बढ़ोतरी से डैम की चारों टरबाइन मशीनों को चलाया जा रहा है, जिससे कई राज्यों में बिजली की खपत पूरी हो रही है। टिहरी डैम से यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल समेत 9 राज्यों को बिजली दी जा रही है। वहीं बिजली के उत्पादन के बढ़ोतरी होने से टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों में खुशी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने टिहरी झील में 830 आरएल मीटर तक जलस्तर भरने की अनुमति दी है। 830 एलिवेशन तक जो है पानी भरने की अनुमति मिली है उत्तराखंड सरकार से, और इस बार हम आशा करते हैं कि 830 तक हम लोग भरेंगे, क्योंकि इस बार का जो रेन पैटर्न है वो अच्छा है और इनफ्लोज भी हमारे अच्छे आ रहे हैं। इनफ्लोज के हिसाब से हमारा जनरेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग भी अगर जनरेशन की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें, तो बहुत अच्छा पीकिंग सपोर्ट ग्रिड को दे रहे हैं और बिजली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां प्राधिकरण और प्रॉपर्टी डीलरों की बैठक नगर निगम सभागार में बैठक हुई है। बैठक में किसान संगठन के लोग भी शामिल हुए। कई मसलों पर सहमति नहीं बनी है। प्राधिकरण और प्रॉपर्टी डीलरों के बीच हल्द्वानी में बैठक देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राधिकरण और प्रॉपर्टी डीलरों के बीच बैठक हुई है। कई मसलों पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई है। नगर निगम सभागार में ये बैठक हुई। जो 25 को वर्कशॉप होने जा रही है, हम उसका पूरी पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमारे लिए कुछ बचा, मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। हम जो है, हमें निर्णय, एक अच्छा निर्णय अगर सरकार की तरफ से बन के आता है, उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अगर अच्छा निर्णय आता है, 11 नियम हटाकर सब जगह मनमाने नियम लागू कर रखे हैं और ऐसे ऐसे नियम लागू कर रखे हैं जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। अब जब इन लोगों को उत्तर प्रदेश से इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सीधा उत्तर प्रदेश चले जाना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बजाय हमारी बातों का शिथिलीकरण करने के लिए हमारी बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। किसानों की पीड़ा ये तराई से दूसरे से नहीं तोड़ सकते। जहाँ बड़े भूखंड हैं वो रेरा लागू करें, कुछ करें, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक दिक्कत है। किसी भी कीमत में अगर प्रशासन ये चाह रहा कि हम इसको लागू कराएंगे, वो नहीं करा पाएंगे। हम आगे प्लानिंग करेंगे और उसका पूरे जिले का एक बड़ा पंचायत उनको के माध्यम से महापंचायत करके फिर सरकार को बताएंगे। बात यह आ रही है कि किसानों को जमीन बेचने से रोका जा रहा है, जबकि सही बात यह है कि प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण, अवैध विकास, अवैध कॉलोनियां बनाई गई उस पर रोक लगाई गई है, चालान किए गए हैं, ध्वस्तीकरण के आदेश भी किए गए हैं। लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर भी हम जरूर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे। तथ्यों को उनके संज्ञान में भी लाएंगे। जो आर्थिक वार्ता हुई उसको भी तथ्य संज्ञान में लाएंगे और प्रयास किया जाएगा कि सभी वर्गों का एक समुचित कानूनी समाधान निकल सके। काशीपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रेंचिंग ग्राउंड बंद करने की मांग तेज हो गई है। कचनाल गाजी के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। किसान संगठन से जुड़े लोग भी शामिल रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेंचिंग ग्राउंड बंद करने की मांग तेज हो गई है। कचनाल गाजी के लोगों ने प्रदर्शन किया। इसको लेकर किसान संगठन से जुड़े जो लोग थे वो भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे।
कूड़े की बड़ी समस्या है। आपने देखा कि नदी के अंदर इस तरीके से ट्रेंजिंग ग्राउंड का बनाना और नदी का पानी डिस्टर्ब होकर कॉलोनी और खेती के जो खेत हैं उनमें आना और सारा खेती 50 एकड़ 100 एकड़ के करीब खेती ख़राब कर दी। तो ये जगह उपयुक्त नहीं है। ये हम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप कहीं और व्यवस्था करें, क्योंकि जो ढेला है वो बिल्कुल जड़ में आ गई है इस पहाड़ के। से लेकर सभी क्षेत्र के जो लोग हैं सभी यहाँ पर डटे हुए हैं दिन रात। लगभग 10 सालों से यहाँ टंचिंग ग्राउंड बना हुआ था और नगर निगम ने यहाँ ये कह रखा था कि हम इसकी चारदीवारी करा के मशीनें लगा के यहाँ पे एक सुरक्षित तरीके से यहाँ पे जो भी कूड़ा है उसको हम सुरक्षित करवाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब हालात ये हैं कि जब अब ये आपदा आई है, पानी आया है, तो उससे यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि खराब हो गई है। हम खालसा फाउंडेशन की तरफ से निगम और प्रशासन सब कुछ जो है निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पहुँचे और इसका जो है एक हल जो है उसको किया जाए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने रक्सिया नाले का निरीक्षण किया। बता दें कि हल्द्वानी में रक्सिया नाले ने इस बार भारी तबाही मचाई, जिसको देखते हुए अजय भट्ट ने एसडीएम सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रक्सिया नाले के बारे में जानकारी ली। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के। हम कैसे इसको ठीक करें, डीसिल्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नदियाँ भर गई हैं। इस बार तो ईश्वर की कृपा से कहीं जनहानि नहीं हुई है। जितना इस बार काट दिया, अगर इसकी रेमेडी हम नहीं करेंगे तो उपचार ठीक से नहीं होगा तो अगली बार खतरा पैदा होगा। तो इसलिए ऐसी स्कीम बना रहे हैं कि दोनों तरफ से पुख्ता प्रबंध हो जाए ताकि पानी का कटाव बंद हो जाए। और नैनीताल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने होटल में हुई युवती की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 अगस्त को शहर के एक होटल में युवती का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और कॉल डिटेल के जरिए मामले की जांच शुरू की थी। साथ ही रुद्रपुर में विसरा परीक्षण भी कराया गया, जिसमें जहर से मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए युवती के साथ घूमने आए और होटल में साथ रह रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया। ये जो घटना हुई थी इसमें पोस्टमार्टम के बाद जो पीड़िता थी मृतका, उनका विसरा और कुछ जो घटनास्थल से हमको कपड़े मिले थे उनको एफएसएल परीक्षण के लिए भेजा गया था रुद्रपुर। उसकी रिपोर्ट आई जिसमें पॉइजन की पुष्टि हुई और उसी के बाद हमने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके बाद हम माननीय न्यायालय में इसको पेश करें।